अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन क्लास 10th का है। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्वेश्चन है ए मैन ट्रेवल्स 370 किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार। इफ़ ही कवर्स 250 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रेस्ट बाय कार it takes him 4 hours. But if he travels 130 kilometer by train and rest by car, he takes 18 minutes longer. Find the speed of the train and that of the car. इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक आदमी है जिसने 370 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया ट्रेन से भी और पार्टली बाई और कार से भी। ठीक है, अगर वो 250 किलोमीटर ट्रेन के ज़रिए से जाता है और बाकी डिस्टेंस वो जो है कार से जाता है तब उसे 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो 130 किलोमीटर ट्रेन से जाता है और बाकी डिस्टेंस वो कार से ट्रैवल करता है तब उसे 18 मिनट और ज़्यादा लगेंगे। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड दैट ऑफ द कार। तो हमें ट्रेन की स्पीड बतानी है और कार की स्पीड बतानी है। तो यहाँ पे मैंने देखिए डायग्राम बनाया है। ये देखिए मैंने डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या है 370 किलोमीटर ट्रैवल करना है। तो ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 370 किलोमीटर डिस्टेंस मैंने बना दिया। ठीक है, और इसमें जो है पहला वो जो बता रहा है कि इफ़ ही कवर्स 250 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर वो 250 किलोमीटर ट्रेन से तय करता है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 250 किलोमीटर बना दिया डिस्टेंस। इतना डिस्टेंस वो ट्रेन के ज़रिए से तय करता है। ठीक है, तो और बाकी डिस्टेंस यानी कि एंड द रेस्ट, और जो बाकी रहते हैं रेस्ट उसको कार से। तो रेस्ट का डिस्टेंस कितना होगा? अगर ये पूरा 370 किलोमीटर है और 250 किलोमीटर उसने ट्रेन से डिस्टेंस तय किया तो कार से कितना डिस्टेंस तय करेगा? 370 में से आप 250 माइनस कर दीजिए, यानी कि 120 किलोमीटर वो कार से गया। ठीक है, तो इतना डिस्टेंस से 370 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है जिसमें उसने 250 किलोमीटर ट्रेन से गया और 120 किलोमीटर कार से गया, और इतना डिस्टेंस तय करने में उसे जो टोटल टाइम लगा वो लगा उसे 4 घंटा। ठीक है, 4 आवर्स लगे। ठीक है, तो पहले तो आप ये फार्मूला याद कर लीजिए। यहाँ पर देखिए एक डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ पर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फार्मूला यूज़ होगा। तो देखिए स्पीड इक्वल टू है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से आप टाइम कैसे निकालेंगे? यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना तो टाइम इंटू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये फार्मूला है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ यूज़ होगा। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या पता करना है? स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड दैट ऑफ द कार। तो देखिए स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, जो इसको चाहिए जिसका जवाब, हम उसी को मान लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हम क्या मान लेते हैं? हमें क्या पता करनी है? ट्रेन की स्पीड। तो हमने x किलोमीटर मान लिया, और स्पीड ऑफ द कार हमने क्या मान लिया? y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसमें 2 केस बनेंगे। देखिए पहला केस क्या बनेगा कि अगर वो 2.5 किलोमीटर ट्रेन से जाता है और बाकी कार से, तब उसे 4 घंटे लगते थे। फर्स्ट केस हो गया। और दूसरा केस क्या है? बट अगर वह 130 किलोमीटर ट्रेन से जाता है और बाकी डिस्टेंस वो कार से जाता है तब उसे 18 मिनट ज़्यादा लेंगे। तो ये सेकंड केस बनेगा। तो हम यहाँ 2 केस लेके चलेंगे। तो पहला केस हम लेकर चल रहे हैं कि जब वो ट्रेन से 250 किलोमीटर जाता है और बाकी कार से। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने क्या, तो आप यहाँ पर देखिए जब वो 250 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया, ठीक है, ट्रेन से 250 किलोमीटर डिस्टेंस उसने तय किया, और उसका ये ट्रेन से, किससे? ट्रेन से। तो 250 किलोमीटर हम अभी सिर्फ उसने जो ट्रेन से तय किया है डिस्टेंस, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ट्रेन से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 250 किलोमीटर। और ट्रेन की स्पीड हमने क्या मानी है? x किलोमीटर पर आवर। यानी कि हमारे पास जो है, अगर हमको यहाँ पर डिस्टेंस पता है और ट्रेन की स्पीड हमने x किलोमीटर मानी है, तो यहाँ इतना डिस्टेंस तय करने में उसको कितना टाइम लगा? डिस्टेंस 250 किलोमीटर है और स्पीड हमारी x किलोमीटर है। तो यहाँ पे आप फार्मूला पुट कर दीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा? तो टाइम कैसे निकालेंगे? इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी? 250 किलोमीटर, और स्पीड क्या हो जाएगी? हमारी स्पीड हमारी x किलोमीटर हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि टाइम टेकन बाय द मैन टू ट्रैवल 250 किलोमीटर बाई ट्रेन। मतलब कि उस आदमी को ट्रेन से जाने में 250 किलोमीटर जो डिस्टेंस उसने तय किया ट्रेन से, तो उसमें उसको कितना समय लगा, कितने देर में पहुंचा? तो टाइम इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ मैंने फॉर्मूला लिख दिया इक्वल टू, और डिस्टेंस क्या है हमारा? 250 किलोमीटर है, और स्पीड हमने क्या मानी है? ट्रेन की। वो ट्रेन से जा रहा है, ट्रेन की स्पीड मैंने क्या मानी? x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ मैंने x लिख दिया, क्योंकि हम ये टाइम निकाल रहे हैं कि उसको कितना समय लगा 250 किलोमीटर डिस्टेंस तय करने में ट्रेन से। ठीक है, ट्रेन से जाने में, तो इतना आवर उसे, इतना टाइम उसे लगा। ठीक है, ये टाइम बता रहा है, इसलिए यहाँ देखिए यूनिट मैंने आवर लिखा। ठीक है, उसी तरह से ये 250 किलोमीटर का हमने टाइम निकाल दिया। अब बाकी वो रेस्ट कितना हुआ? 120 किलोमीटर। तो 120 किलोमीटर डिस्टेंस तय करने में
उसको कितना टाइम लगा। तो डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस हमारी क्या है 120 किलोमीटर और कार की स्पीड हमने क्या मानी है y किलोमीटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने टाइम निकाला है, टाइम टेकन बाय मैन टू ट्रैवल, यहाँ माइनस कर दिया है मैंने डिस्टेंस इसका 120 किलोमीटर बाय कार। तो कार से जाने में मतलब वो 120 किलोमीटर जो है उसने डिस्टेंस कार से तय किया, तो कितना समय लगा उसे, कितने टाइम पे वो कार इतना डिस्टेंस उसने तय किया। तो यहाँ से टाइम क्या है, टाइम का फॉर्मूला तो मैंने यहाँ पहले ही बता दिया, ये लगेगा। और यहाँ मैंने लिख भी दिया है टाइम इजकल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इजकल टू डिस्टेंस कितनी है, कार से वो कितना डिस्टेंस तय किया था 120 किलोमीटर। तो 120 किलोमीटर देखिए यहाँ फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो डिस्टेंस 120 अपॉन और स्पीड, तो स्पीड ऑफ कार हमने क्या मानी है y, इसलिए मैंने यहाँ पर y लिखा है, ठीक है। अच्छा, इस पहले वाले केस में बता रहा है कि जब वो ट्रेन से 250 किलोमीटर गया और बाकी रेस्ट कार से गया, तब उसे टोटल टाइम कितना लगा था 4 घंटे। मतलब कि इतना डिस्टेंस तय करने में उसे कितना घंटा लगा, 4 घंटा। तो फिर टोटल टाइम हम कैसे निकालेंगे, टोटल टाइम 4 आवर दिया हुआ है, तो टोटल टाइम क्या हम कैसे भी निकाल सकते हैं कि इसमें ये 250 किलोमीटर डिस्टेंस तय करने में उसे जो समय लगा उसको वो टाइम प्लस कार से जाने में जो समय लगा उसका टाइम, ये दोनों टाइम को अगर हम प्लस करते हैं, यहाँ देखिए टोटल टाइम मैंने लिख दिया। देखिए टोटल टाइम कितना लगा था उसे 370 किलोमीटर डिस्टेंस तय करने में, 4 आवर्स। कितना, 4 आवर्स। तो यानी कि इसको हमने यहाँ देखिए मैंने लिख दिया है टोटल टाइम टेकन बाय मैन टू कवर 370 किलोमीटर इक्वल टू कितना टाइम टेकन बाय ट्रेन, क्योंकि वो ट्रेन से भी गया है तो समय लगेगा, प्लस कार से भी गया तो जो समय लगा। तो टोटल टाइम तो 4 आवर दिया है, तो हम क्या करेंगे, ट्रेन से जितना समय लगा प्लस कार से जितना समय लगा, इन दोनों टाइम को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। ये दोनों टाइम को ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम कितना दिया हुआ था, गिवन है 4 आवर्स, तो इसकल टू 4। इसलिए देखिए मैंने ऐड किया यहाँ पर, ये टाइम ऐड हुआ है। ये टाइम जो है 250/x ये किसका टाइम है, ये टाइम वो टाइम है जब उसने ट्रेन से 250 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया, वो टाइम ये है। और 120/y क्या है, ये वो टाइम है जो उसने कार से 120 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया। तो दोनों टाइम को हम ऐड कर देंगे तो ये टोटल टाइम हो जाएगा ये, और टोटल टाइम कितना लगा है उसे 4 आवर्स, तो इसलिए इक्वल टू 4 लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, केस फर्स्ट। अब देखिए केस सेकंड क्या कह रहा है, बट इफ़ ही ट्रेवल्स 130 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रेस्ट बाई कार। लेकिन अगर वो 130 किलोमीटर ट्रेन से जाता है, तो देखिए इसका डायग्राम मैंने यहाँ बना दिया है, और बाकी वो किसे जाता है, कार से, तब उसे 18 मिनट ज़्यादा और लगेंगे। मतलब 18 मिनट ज़्यादा लगेंगे, मतलब 4 घंटा और 18 मिनट उसको टाइम टोटल लगेगा, अगर वो 130 किलोमीटर ट्रेन से जाता है और बाकी डिस्टेंस वो कार से तय करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ मैंने डायग्राम बनाया है। अगर मान लीजिए ये डिस्टेंस टोटल क्या है 370 किलोमीटर, कह रहा है कि अगर वो 130 किलोमीटर बाई ट्रेन से जाता है, 130 किलोमीटर ट्रेन से जा रहा है, और तो कार से कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 370 में से आप 130 माइनस कर दीजिए, तो ये कितना आएगा 240 किलोमीटर। तो इतना डिस्टेंस वो कार से तय कर रहा है। तो जैसे मैंने यहाँ पर इस डायग्राम में यहाँ इसका टाइम निकाला और इसका टाइम निकाला अलग अलग, सिंपली वैसे ही आपको भी यहाँ पर भी फिर वही प्रोसेस अप्लाई करना है। तो उसने क्या किया, ट्रेन से इतना डिस्टेंस कवर किया, तो 130 किलोमीटर डिस्टेंस तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो यहाँ देखिए मैंने निकाल दिया है, टाइम टेकन बाय मैन टू ट्रेवल 130 किलोमीटर बाय ट्रेन। अगर वो ट्रेन से 130 किलोमीटर डिस्टेंस तय करता है तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो मैंने बता दिया कि 130 किलोमीटर वो तय कर रहा है ट्रेन से, तो 130 अपॉन, और स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है, मैंने यहाँ मान लिया है पहले ही x किलोमीटर, इसलिए मैंने यहाँ पर अपॉन x लिख दिया। तो हम टाइम निकाल रहे हैं तो यहाँ आवर्स लिखेंगे, ठीक है। टाइम का यूनिट क्या रहेगा, आवर्स, ठीक है। उसी तरह से अब हम कार का भी निकालेंगे कि उसने कार से कितना किलोमीटर तय किया, 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर, तो टाइम कितना लिया होगा, तो टाइम में भी यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो डिस्टेंस कितना है, उसने कार से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 240, और स्पीड क्या है, स्पीड हमने y मानी है कार की, तो 240/y आवर्स। तो ये आवर्स इसीलिए लिखा हुआ है, ये यूनिट है टाइम के, इतना समय लग रहा है तो टाइम की यूनिट आवर्स में होगी, ठीक है। अच्छा, इस केस में उसने सेकेंड केस में ये बोला है कि अगर वो 130 किलोमीटर ट्रेन से जाता है और बाकी डिस्टेंस वो कार से ट्रेवल करेगा, तब उसको 18 मिनट ज़्यादा लगेंगे टाइम। मतलब कि पहले इसके कंपैरिजन में टोटल टाइम जो होगा ना 4 आवर्स 18 मिनट टोटल टाइम लगेगा, ठीक है, अगर वो 130 किलोमीटर ट्रेन से जाता है। तो यहाँ पर जो टोटल टाइम जो होगा ना, वो टोटल टाइम हमारा क्या होगा 4 आवर्स 18 मिनट, मतलब कि उसको तब 4 घंटे 18 मिनट लगेंगे अगर वो 130 किलोमीटर ट्रेन से जाता है और
कार से 240 किलोमीटर तय करता है डिस्टेंस, तब टोटल टाइम उसको 4 घंटा 18 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो देखिए अब आपको यहाँ पर जो टोटल टाइम दिया हुआ ना 4 आवर्स 18 मिनट, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर्स में। ठीक है, क्योंकि देखिए सेकंड केस में भी जो भी है सब आवर्स में है, ये भी आवर्स में है, ये भी आवर्स में, और ये 4 आवर्स जो था ये भी आवर्स में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर टोटल टाइम उसे कितना लग रहा है 4 आवर्स 18 मिनट। तो आपको इसको आवर्स में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको आवर्स में चेंज करने के लिए आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़े होंगे, तो देखिए कैसे चेंज करेंगे। हमें क्या करना है, ये तो आवर्स में है, 18 मिनट को आवर्स में चेंज करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि 60 मिनट जो होता है 1 आवर के बराबर होता है। तो 1 मिनट कितने के बराबर होगा, तो ये 60 क्या होगा, नीचे चला जाएगा डिवाइड में। तो 1 मिनट इक्वल टू 1/60 आवर। ठीक है, यानी कि 1 मिनट इतने आवर के बराबर है। तो 18 मिनट कितने आवर के बराबर होगा, तो 18 मिनट इक्वल टू हो जाएगा 18/60, यानी कि 18 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18/16 आवर होंगे। ठीक है, तो 18 मिनट को हमने आवर में चेंज कर दिया तो क्या हो गया 18/60 आवर्स। तो 4 आवर्स 18 मिनट क्या हो जाएंगे 4 आवर्स, यानी कि 4 + 18/60 आवर्स। तो इसको ऐड कर दीजिए, तो देखिए ये आया है हमारा आवर्स में। जब मैंने इसको कन्वर्ट किया 4 आवर्स 18 मिनट को, तो कन्वर्ट होकर आवर में 258/60 ये आवर्स में हमारा आ गया। ठीक है, तो टोटल टाइम हमारा कितना हो गया 4 आवर्स 18 मिनट उसको लगेंगे। ठीक है, तो आवर्स में मैंने चेंज कर दिया तो ये इतना आया। ये देखिए फिर ये 6 के टेबल से कट जाएगा, तो कटने पर क्या हो जाएगा 43/10 आवर्स। तो ये टोटल टाइम लगा। ठीक है, तो टोटल टाइम 370 किलोमीटर तय करने में कैसे निकालेंगे हम टोटल टाइम, कि वो जो ट्रेन से उसने जो डिस्टेंस कवर किया उसमें कितना समय लगा, प्लस कार से वो जो डिस्टेंस तय किया उसमें कितना समय लगा, इन दोनों टाइम को ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम के बराबर हो जाएगा। तो कार से जब वो ट्रेन से गया तो कितना समय लगा था 130/x, तो यहाँ मैंने लिख दिया, प्लस और कार से गया तो कितना समय लगा 240/y, यहाँ मैंने लिख दिया। इसकल टू टोटल टाइम कितना लगा उसे, टोटल टाइम देखिए हमने बताया था ना 4 आवर्स 18 मिनट, ये टोटल टाइम है। इसको मैंने कन्वर्ट किया आवर्स में तो कितना आया मेरा 43/10, इसलिए मैंने यहाँ पर 43/10 लिख दिया। तो ये दो इक्वेशन हमारी बन गई। ये दूसरा इक्वेशन, पहला इक्वेशन क्या था केस फर्स्ट में ये वाला इक्वेशन आया था मेरा, ये देखिए ये, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों मैंने यहाँ पर देखिए साथ में लिख दिया। ठीक है, ये 2 इक्वेशन, तो अब ये हमारे लीनियर इक्वेशन बन गए हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें से आपको x और y की वैल्यू पता करनी है। तो यहाँ पर आप गौर कीजिए ज़रा, देखिए यहाँ पर आप पूरे नंबर्स को देखिए। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर ध्यान दिया कि ये दिया हुआ है 120, ठीक है, और ये क्या दिया हुआ है 240। ठीक है, ये 120 है, ये 240 है। अगर हम इस 120 को यहाँ 0 अभी भूल जाइए, समझ लीजिए कि ये 12 है और ये 24 है, नंबर मान लीजिए, अभी 0 भूल जाइए। तो 12 है, ये 24 है, तो 12 के टेबल में 24 कब आता है 2 टाइम्स, यानी कि 12 × 2 24 हो जाएगा। तो अगर इस पूरे इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से इस केवल इक्वेशन ए को यहाँ मैंने लिख दिया है मल्टीप्लाई इक्वेशन a/2, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 × इस पूरे इक्वेशन को लिख दिया। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को इससे इंटू करेंगे तो 500/x प्लस, अच्छा 2 को इससे इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 240/y इक्वल टू ये हो जाएगा 2 4 जा 8। 2 को पूरे से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी इसको भी इसको भी, तो ये आ गया। तो मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया ना 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने पर ना ये जो है इसके बराबर हो जाएगा। ये देखिए हो गया ना बराबर, यहाँ पर ये देखिए ये भी 240 हो गया, ये भी 240, ये दोनों जो दिख रहा है आपको सेम हो गया ना। तो यानी कि अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वेरिएबल कट जाएगा, एक वेरिएबल यानी कि y वाला टर्म कट जाएगा, तो हमें x की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। तो देखिए जब मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो ये आ गया, और एक इक्वेशन तो ये थी ही पहले से, दोनों को साथ में मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, जब देखिए सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ देखिए मैंने क्या किया, जब इसको माइनस करेंगे ना तो ये जो इक्वेशन है, ये तो यहाँ पर साइन क्या है कुछ भी नहीं, तो प्लस माना जाएगा। लेकिन जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, सब्ट्रैक्ट करने पर जितने भी नीचे वाले साइन है ना सब चेंज हो जाएंगे, ये सब जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस में, ये भी प्लस में ही है तो इसका साइन क्या हो जाएगा माइनस में। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 और ऐड करेंगे तो ऐड में साइन जो है चेंज नहीं होता, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे के जितने साइन चेंज हो गए। तो देखिए ये क्या है, ये इसका साइन क्या है कुछ भी नहीं, प्लस, ये प्लस, और इसका साइन क्या है ये है, तो प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस। तो मैंने क्या कर दिया, इसको लिख दिया और फिर -130/x, ये माइनस करके मैंने यहाँ लिख दिया, दोनों को साथ में, क्योंकि दोनों को माइनस करना है तो इसलिए मैंने ये दोनों टर्म्स लिख दिए इक्वल टू। अब देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो ये और ये सेम नंबर है तो कट के क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। अच्छा ये इसका साइन क्या है 8, और इसका साइन क्या माना जाएगा ये माना जाएगा, ना कि ये वाला, ठीक है। अब इसका साइन ये होगा जो चेंज हो गया, तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, तो मैंने साथ में दोनों को लिख दिया है। तो ये 8 और फिर ये माइनस और ये, ठीक है।
क्योंकि ये माइनस होगा तो देखिए एलसीएम ले लीजिए आप सीधे, ठीक है। एलसीएम में क्या है, एक्स एक्स सेम है तो एक्स ले लिया और ये ऊपर के दोनों टर्म्स माइनस कर दिए इक्वल टू, यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए। देखिए ये इसको मैंने 8/1 कर दिया है तो एलसीएम लेने पर ये आया हमारा, ठीक है। एलसीएम 10, नीचे वाला डिनोमिनेटर में क्या होगा 10 होगा तो 18 - 43 37/10, ठीक है। और इसको मैंने माइनस कर दिया तो देखिए माइनस करने पर मेरा क्या है, ये आ गया। देखिए ये आ गया हमारा। तो अब क्या करना है, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिख दिया है, फिर इक्वल टू जो लगा यहाँ लगा देंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया हमारा। तो मैंने इसको इधर लिख दिया, इसको इधर कर दिया। अब एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि एक्स के साथ हमारा क्या मल्टीप्लाई है, ये हमें केवल एक्स की वैल्यू चाहिए तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई में है, इसको इक्वल टू के इधर लेकर जाएंगे ना तो ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए डिवाइड में आ गया तो देखिए यहाँ से कट गया 37 10 जा 370, तो ये क्या हो गया 10 × 10, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी 100 आ गई। अब हमें क्या निकालनी है, वाई की वैल्यू निकाली है तो मैंने यहाँ लिख दिया पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन ए। इन इक्वेशन ए क्या है हमारी, मैंने इक्वेशन ए क्या मानी है, ये माना है। देखिए यहाँ पर मैं एक्स की वैल्यू पुट करूँगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने वो इक्वेशन लिख दिया है, 250/x की वैल्यू क्या आई है 100, मैंने यहाँ पे रख दिया, प्लस 120/y = 4, ठीक है। क्योंकि हमें केवल y की वैल्यू चाहिए तो ये वाला टर्म जो y का है ना उसको अलग रखिए और जो उसके साथ जो नंबर जुड़ा है ना, नंबर को एक साइड कर लीजिए। तो ये 4 भी यहीं रहेगा, हाँ ये जो है ये भी वही रहेगा, बस ये वाले टर्म को ना इक्वल टू की इधर लेकर जाएंगे क्योंकि इसका साइन प्लस है, जब इक्वल टू की इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 4 और ये माइनस में आ गया, ठीक है। तो यहाँ ये वाला टर्म तो यही रहेगा, ये भी 4 भी यही रहेगा, बस इसको यहाँ से उठाकर यहाँ करना तो ये माइनस में आ जाएगा। तो एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम नीचे क्या लेने, एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या होगा 100 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा -250, तो 120/y = माइनस करने पर 150/100 आ गया, ठीक है। तो अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, तो 120 × 100 यहाँ मैंने लिख दिया और y × 150 यहाँ मैंने लिख दिया है। तो y की वैल्यू हमें चाहिए, तो y की वैल्यू हमें केवल चाहिए तो 150 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो इस कल्टू के इधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा ये। तो यहाँ पर जब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये कट के क्या हो जाएगा 40 × 2 यानी कि 80। y की वैल्यू क्या आई 80, अच्छा x की वैल्यू 100 आई और y की वैल्यू 80, और हमने x क्या माना था, x हमने माना था स्पीड ऑफ द ट्रेन भी x क्या माना था x किलोमीटर, देखिए यूनिट x km/h है, ठीक है। यहाँ पर y का भी क्या है स्पीड का डिस्टेंस यूनिट होता है km/h, तो हमने x क्या माना था स्पीड ऑफ ट्रेन, तो यहाँ पर कितनी आ गई x की वैल्यू 100 km/h और कार की क्या आ गई स्पीड 80 km/h, यानी कि ट्रेन की जो स्पीड है ना वो 100 km/h है और कार की 80 km/h। तो हमें स्पीड निकालनी है तो मैंने यहाँ पर निकाल दिया है। मैंने यहाँ पर एक एक स्टेप आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।